आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दो खूंखार डाकू भाई कान्हा और बेलिया की। खूंखार इतने की मारवाड़ के साथ साथ उत्तरी गुजरात में भी इनका आतंक था। इनके नाम से लोग कांपते थे। आज हम इनके जीवन की रोचक कहानी जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कान्हा और बेलिया का जन्म भीनमाल के दादलिया गांव में धन्ना जी के घर हुआ था, जो कि एक गरीब परिवार से थे। बड़ा भाई बेलिया मेहनत मजदूरी पर विश्वास रखता था, तो छोटा भाई कान्हा रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था। इसी के चलते दोनों ने छोटी मोटी चोरियां करना आरंभ किया, जिसके चलते बार बार इन्हें पुलिस पकड़ती और हर बार ये छूट जाते थे। इस बार बार की धरपकड़ से परेशान होकर इन्होंने मन बना लिया कि अब इन्हें बड़ा डाकू बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ से फरार होकर भीनमाल से 10 किलोमीटर दूर धनरा गांव पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात ठाकुर से हुई। ठाकुर से इनका थोड़ा बहुत परिचय पहले से था। इन्होंने ठाकुर से बंदूक और बारूद का इंतज़ाम करने को कहा, तो ठाकुर ने मना कर दिया, लेकिन इनकी लगातार जिद के चलते ठाकुर साहब ने इन्हें बंदूक और बारूद उपलब्ध करवाया। उस समय खंडर गांव से भीनमाल के बीच एक बस चला करती थी। एक दिन उस बस में कान्हा और बेलिया की माताजी सफ़र कर रही थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने के कारण कंडक्टर ने उन्हें बीच रास्ते उतार दिया था। इस बात का पता जैसे ही कान्हा बेलिया को चला, उनके गुस्से की सीमा नहीं थी और उन्होंने उनकी माँ के अपमान का बदला लेने की ठानी और अगले ही दिन अपनी बंदूकों से बस पर गोलियां बरसानी चालू कर दी। उस बस में एक वकील साहब बैठे थे, वो बाल बाल बचे। इस घटना के बाद दोनों भाइयों के हौसले चौथे आसमान पर थे। इस घटना के कुछ ही समय बाद इन्होंने भीनमाल से 20 किलोमीटर दूर भारूड़ी गांव पर हमला किया और बहुत लूटा। फिर एक के बाद एक गांव लूटने का सिलसिला शुरू हुआ। लूट के ये सीधा सुंदा पहाड़ों में चले जाते थे, क्योंकि सुंदा माता इनकी इष्ट देवी थी और इनका मानना था कि सुंदा माता इनकी रक्षा करेगी। और इन पहाड़ों में पुलिस भी नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ खतरनाक जंगली जानवरों का खौफ था। आसपास के सारे ठाकुर भी इनका साथ देते थे। इन्हें असला बारूद की सप्लाई करते थे। इन सब के बावजूद इन दोनों भाइयों की एक खासियत थी कि ये कभी गरीब परिवारों को नहीं लूटते थे। इनका निशाना सेठ, साहूकार और कुलीन हुआ करते थे। इसी के चलते मारवाड़ के साथ साथ उत्तरी गुजरात के अमीरों में भी इन दोनों भाइयों का खौफ था। एक दिन इनकी मुलाकात चंपा भावड़ा से होती है। चंपा बचपन से इनके किस्से सुनती आई थी और हमेशा उसकी चाह थी इन दोनों भाइयों से मिलने की, और आखिरकार वो इनसे मिल जाती है और इनके साथ जाने की जिद करती है। तो कान्हा और बेलिया इसे अपनी धर्म बहन बनाकर सुंदा पहाड़ों में अपने साथ ले जाते हैं। दोनों भाइयों ने गुजरात पुलिस और राजस्थान पुलिस की नाक में दम कर रखा था।
तो दोनों राज्यों की पुलिस जसवंतपुरा में डेरा डाले बैठी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें पकड़ने में सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन उन्हें खबर मिली कि निम्बा पहाड़ों में कान्हा और बेलिया बहन चंपा के साथ आए हुए हैं। तो पुलिस ने पूरे पहाड़ को घेर लिया, लेकिन दोनों भाइयों की अंधाधुंध फायरिंग ने पुलिस को चकित कर दिया और वहां से फरार हो गए। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने योजना बनाई कि इनको पकड़ने के लिए इनके जैसा ही आदमी चुना जाए जो इनकी तरह ही खूंखार और बहादुर हो। तब एक देशभक्त डाकू बलवंत सिंह बाकासर को चुना गया और उसे संदेश भेजा गया और यह कहा गया कि कान्हा और बेलिया को पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो तुम्हारे ऊपर लगे सारे मुकदमे ख़त्म कर देंगे। लेकिन बलवंत सिंह को पता था कि उसके बुलाने पर तो दोनों भाई नहीं आएंगे, अतः उसने बिसवाड़ी के हेड़ाती गांव, जो कि वर्तमान में सांचौर जिले में है, के ठाकुर सीन सिंह से संपर्क किया, क्योंकि कान्हा और बेलिया ठाकुर सीन सिंह पर अंधा भरोसा करते थे। परंतु इनकी बहन चंपा भावड़ा ने इन्हें जाने से रोका, क्योंकि वो बहुत समझदार थी। उसने यह भी कहा था कि हमें इन पहाड़ों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें सुंदा माता का आशीर्वाद मिला हुआ है। यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो दोनों भाई नहीं माने और घोड़े पर बैठकर रवाना हुए, तो मजबूरन चंपा को भी उनके साथ जाना पड़ा। तीनों बाकासर पहुँचते हैं, जहाँ बलवंत सिंह इनके लिए जाल बिछाए बैठा था। उसने एक महफिल रखी जिसमें शराब परोसी गई। उस शराब में जहर मिलाया हुआ था। उसे पीने से दोनों भाइयों की मौके पर मौत हो गई और फिर चंपा को भी मार दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस उनकी लाश लेकर बीनवाल थाने पहुंची और इस प्रकार मारवाड़ से कान्हा और बेलिया की अंत हुआ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल द हिस्ट्री सागा को सब्सक्राइब करें।